बचन बाबूजी महाराज भाग पहला, वचन नंबर 33। इलाहाबाद 27 नवंबर सन 1931। जब तक किसी किस्म की कामना मौजूद है, संतुष्टता है, कामना के वास्ते कर्म करता है और कर्म फल भोगने होंगे। इस तरह से आवागमन का सिलसिला जारी रहता है। बहुत से कर्म मृत्यु से करते हैं, लेकिन जो मृत्यु काल से होती है उससे कर्म का चक्कर दूर नहीं होता। जो मौज अनुसार मृत्यु होती है उससे आवागमन की डोरी छूटती है। अब मथुरा के मंदिरों में सिवाय मनोरंजन के सार कुछ भी नहीं है। कृष्ण महाराज एक तौर पर कहा जाए तो समर्थ पुरुष थे। हुजूर महाराज ने उनको महापुरुष कहा है। वे पार ब्रह्म के अवतार थे। त्रिकुटी पहुंचने पर ही सात गति हासिल हो जाती है। उन्होंने अपने सामने जो कुछ किया उसको निभाया और वे जो चाहे थे सो कर सकते थे। उन्होंने जो लीला की है वे सब अंतर की हालतें हैं, लेकिन वो थे तो काल ही के अवतार। पुष्टता और मुख्यता उन्होंने इसी देश की रखी है। उद्धव और अर्जुन उनके बड़े भक्त थे। सखी व सखा भाव और स्त्री पुरुष भाव में प्रेम की मुख्यता है। पति व पत्नी भाव ऊंचा है, मगर उसका निभा बहुत मुश्किल है। पिता पुत्र भाव में माफी की बड़ी गुंजाइश है। इसमें शरण और रक्षा की मुख्यता है। इसमें बड़ी सहूलियत है। ये बड़ा निर्मल और सरल भाव है। अपने देश में महाकाल भी अकर्ता है, जैसे अनामी अकर्ता है। हालांकि महाकाल कर्म और कल्पना का भंडार है। अनामी पुरुष ही की नकल नीचे दर्जे तक चली आई है। गर्भ की अवस्था में पहले ताकत का अंतर में जमा होना, फिर धार का नुमाया होना, ठीक वैसा ही है जैसे अनामी ने जाल देश की रचना के लिए मौज धारण की। मगर वो असल है और ये नकल है। वहां कशिश अंतर्मुख है और यहाँ धार का रुख बहिर्मुख है। जब तक किसी किस्म की कामना मौजूद है, असंतुष्टता है। काम काम सब कोई कहे, काम न चिन्हे कोय। जेती मन की कल्पना, काम कहावे सोए। कामना को पूरा करने के लिए जरूरत पैदा होगी, उससे कर्म करेगा और कर्म फल भोगने होंगे। इस तरह से आवागमन का सिलसिला जारी रहेगा। कभी संतुष्टता और तृप्ति नहीं होगी। यहाँ दरअसल तृप्ति का अनुमान ही नहीं है। इधर रस प्राप्त करता है, उधर रस लेने की ताकत खत्म हो जाती है। खाना खाता जाता है और भूख खत्म होते होते रस नदारद हो जाता है। बरक्सिस के ऊपर के देश में ज्यों-ज्यों रस प्राप्त करता है, अमोघ आनंद बढ़ता जाता है और जितना अमृत रस पान करता है उतना ही आनंद बढ़ता जाता है। यहाँ तक कि आनंद रूप हो जाता है, वो तृप्ति है। बहुत से कर्म मृत्यु से करते हैं, लेकिन काल से जो मृत्यु आती है उससे कर्म का चक्कर दूर नहीं होता। जो मौज अनुसार मृत्यु होती है उसमें काल कर्म का भार असली तौर पर कटता जाता है और आवागमन की डोरी छूटती है और मौज से इस देश में आना होता है और काम पूरा बनता है। जो दुख मौज से होता है उसकी महिमा की गई है। दुख की घड़ी गनीमत जानो, नाम गुरु का पल पल भजना। जो मौज अनुसार दुख है उसमें इसका उबार होता है और कर्म करते हैं। काल से जो मृत्यु होती है वो विष से मृत्यु होती है
और जो मौज अनुसार होती है वह अमृत से है। जब सब धारों से अलग होकर निज शब्द से मेला होगा तब सच्ची मुक्ति प्राप्त होगी। वचन 34, इलाहाबाद 28 नवंबर सन 1931। सबसे डरो और किसी से न डरो, मगर मालिक का डर जरूर रखो। आज आई बाहर बसंत, इस कड़ी का मतलब डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरत रहे सो उबरे गाफिल खाई मार। डरने में सबसे पहले तो मौत का डर है। मौत डर छिन छिन व्यापे आई, काल भय पल पल मोह सताई। डर से ये मतलब है कि इस बात की याद रखनी चाहिए कि विधाता की रीत के अनुसार मौत का वक्त मुकर्रर है, वो जरूर आवेगी। मौत के वक्त बहुत से बंधन कट जाते हैं। जिस किस्म का मोह इस चोले में कटता है वह रूप उसका नहीं रहता, वो मोह रहता है जिससे अगले जन्म में फिर मोह करता है, मगर नए रूप में और नई वस्तुओं के साथ। अगर अपनी ही देह का या वस्तुओं का गाढ़ा बंधन बना रहे तो पिशाच और प्रेत जुन पावेगा। दूसरे, अपने मन से डरना चाहिए। बेदिस साहब ने कहा है कि तन के जामे में ये अपने को भूल गया है, इसने मन की ओढ़नी ओढ़ रखी है और माया की काया धारण कर ली है। इस तरह मन माया कल्पना करके इसको फंसाते हैं। इसलिए मन की बड़ी चौकीदारी रखनी होगी, कभी उसकी तरफ से गाफिल नहीं रहना चाहिए। अगर डर न रहे तो ये बेपरवाह, निर्लज और ढीठ हो जाएगा। तीसरे, जैसा हमारा मन है ऐसे ही औरों के मन है, वो इसी की खासियत से मुताबिक रखते हैं और वे सब सूरत को यहाँ फंसाए रखने में और फंसाने में मददगार रहते हैं। इन सब से डर इस बात से करना होगा कि जब डरेगा तब ही तो अपने हिमायती से मदद लेगा और उस मदद से सबसे लड़ने को तैयार होगा। मालिक का शुक्राना बजा लावेगा और उसमें इसका विश्वास दृढ़ होता जाएगा। अपने निज धर्म के त्यागने की कोई बात हो तो उसमें सबसे निडर रहना चाहिए। किसी की लज्जा और शर्म नहीं करनी चाहिए, उसको कभी त्यागना नहीं चाहिए। आज आई बाहर बसंत, इस कड़ी में जो आज का लफ्ज आया है उससे ये मतलब है कि यूं तो लाखों जन्म से जन्मता मरता चला आया है। जब अब की बार इस मनुष्य चोले में अपने निज मालिक से मिलने का ख्याल और लगन पैदा हुई, तब से आज बाहर आना कहा है और वही सच्ची बहार है। जब बसंत आता है तो दरख्तों में नई नई कोपलें निकलती हैं और पुराने पत्ते झड़कर सारे दरख्त हरे भरे नजर आते हैं। उस वक्त कुदरती तौर से उनमें रस ऐसा पैदा होता है कि जिससे नई नई पत्तियां नमूदार होती हैं। मालिक गुप्त है, उसके भक्त भी गुप्त रहते हैं। उनको नुमाइश की जरूरत नहीं है, वो जब्त से काम लेते हैं और अपने हाजमे की शक्ति बढ़ाते हैं। बूंद बूंद करके जो रस आता है और जमा होता जाता है वो काबिल एतमाद है। आतुरता शैतानी काम है, उस पर कोई भरोसा नहीं कर सकते। अपने निज धाम में पहुंचकर नाम का प्राप्त होना गुरु का सुहाग प्राप्त होना है। वचन नंबर 35, इलाहाबाद 2 दिसंबर सन 1931। चंद फुटकर कड़ियों की व्याख्या। राधाष्टमी छवि छा गई नैनन में। जब राधाष्टमी जाल के
मोहनी स्वरूप के दर्शन होंगे और वह अपूर्व छटा आंखों के सामने आवेगी तो वो छवि आंखों में बस जावेगी, नजर में समा जावेगी, हरदम वही छाई हुई रहेगी। सिवाय उसके और कुछ देखने को बाकी न रहेगा, न गुंजाइश ही होगी। यही दृष्टि का तृप्त होना है। दृष्टि की इंद्री या और ज्ञान इंद्रियों का तो वहां गुजर ही नहीं। संपूर्ण दृष्टि शक्ति का जो संपूर्ण ज्ञान हासिल हो सकता है वो हासिल हो जाएगा। इसी तरह अंतर के अंतर जो शब्द हो रहा है, जब मालिक के उस शब्द का रस आएगा तो फिर ये कोई शब्द न सुनेगा, गोया सबकी तरफ से कान बंद कर लेगा। ये श्रवण शक्ति की तृप्ति है। और जब सत्यदेश में पहुंचकर उनके अंग से लगकर उनमें समा गया, यानी उन्होंने अपने अंग लगा लिया, तो उनके चरणों के स्पर्श से संपूर्ण आनंद स्पर्श का प्राप्त हो गया और मालिक के आनंद में रत हो गया। हार चढ़ाऊं अपने गुरु सुख राशि। हार चढ़ाने से ये मतलब है कि अपने गुरु के प्रेम में इस कदर लीन हो जावे कि फिर वहां से न खिसके। जिस तरह की हार गले में पड़ने के बाद फिर नहीं निकल सकता। गुरु सुख का खजाना और भंडार हैं। उनके गिर्द ऐसा हल्का बना ले कि जिसमें से फिर कभी न निकल सके। ये गलहार होना है। मोर राम में राम का तासे रहूं निसंग। पहले बाद जगह संतों ने बजाय नाम के राम किसी मसलहत से कहा है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि आमतौर पर तो नाम के बजाय राम क्षेपक ही कहा गया है। एक साहब से कहा गया कि ग्रंथ साहब के पाठ में क्षेपक से कुछ हेरफेर हो गया होगा, तो उन्होंने जोर देकर कहा कि उसमें कहीं एक लफ्ज का भी फर्क नहीं है। उनको क्या कहा जावे। अभी अपने यहाँ तो 50 वर्ष ही होते हैं, बाज अल्फाज के मुतालिक कुछ निश्चय पूर्वक नहीं कह सकते। हुजूर महाराज के जमाने में अर्ज किया गया था कि एक बार दया से हुजूर महाराज कुल बानी सुन लें। एक वक्त मुकर्रर हुआ, पलंग पर विराजमान रहते थे, हुक्का भरकर रख दिया जाता था। एक दो बार बानी सुनी, कहीं कहीं कुछ फरमाया, फिर हुजूर महाराज अक्सर अंतर में ध्यान में हो जाते थे और एक मर्तबा एक वचन की तशरीह के सिलसिले में फरमाया कि जैसे है वैसे ही चलने दो। असलियत में ये मंजूर नहीं है कि पिछली सब बातें ज्यों की त्यों याद रहें और इसके दिमाग पर नाकाबिल बर्दाश्त बोझ लाद दिया जावे। अगर संसारी ज्ञान का गिरा बार हर वक्त ताजा बना रहे तो वर्तमान अवस्था का कोई काम न हो सके। वर्तमान में पिछले जन्मों की कार्रवाइयां भूलना ही जरूरी है। निरंजन के स्थान पर पहुंचकर कोटि जन की याद आ सकती है। उस वक्त इस सब से चित्त उपराम हो चुका होगा। उस वक्त याद आने में कोई हर्ज भी नहीं है। बहुत से हलचल ऐसे आते हैं कि जिससे पिछली मालूमात सब जाहिर हो जाती है। तहकीकात ज्यादा से ज्यादा गलत सलत तवारीख का काम दे सकती है। मगन आपने ख्याल में भाड़ पड़े संसार। संतों ने तो साफ साफ फरमा दिया है कि अपने में मगन रहो और संसार पर खाक डालो। भाड़ पड़ने से ये मतलब नहीं है कि संसार का काम बंद कर दिया जावे, बल्कि सिर्फ कार्य मात्र बरत लेने की जरूरत है। ज्यादा झगड़े से दूर रहना चाहिए।